नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों की जो 10th और 12th का जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। और जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी सारी शंकाएँ एक स्टूडेंट के मन में घर कर लेती हैं। और शंकाएँ किस प्रकार की होती हैं, मैं उनके बारे में आज थोड़ा से बात करेंगे आप लोगों से और उनका समाधान देने की कुछ कोशिश करेंगे हम। शंकाएँ ये होती हैं, अगर 10th की बात करें तो 10th के बाद जब 11th में बच्चा होता है तो वहाँ पर कुछ अलग अलग स्ट्रीम्स स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ पर आर्ट, कॉमर्स और साइंस साइड जो हैं, जो अलग अलग तीनों स्ट्रीम हैं, उनमें बच्चे को जाने की एक वो होती है कि वो कौन सी स्ट्रीम चूज़ करे, कैसे वो आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे। तो वहीं उसके बाद जब 12th का जो रिज़ल्ट के बाद जो अगर हम बात करें तो 12th के बाद बच्चे के मन में ये रहता है कि क्या वो सिंपल एक कॉलेज में जा कर के अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, आगे पोस्ट ग्रेजुएट करे और उसके बाद अपनी जॉब्स के लिए ट्राई करे, या फिर जैसे ही 12th का रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद वो किन्हीं प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उधर रखे और उस तरफ अपना पूरा कैरियर को लेकर के जाए। तो इसी चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि बड़े सवाल हैं, अभी अभी रिज़ल्ट आया है और इन बड़े सवालों का जवाब थोड़ा सा ज़रूर हर एक स्टूडेंट चाहता होगा, तो इसीलिए आज हम पहुँचे हैं। अगर हम बात करें तो MK जैन सर हम हमारे साथ हैं। अगर इनका मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताऊं तो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं चरखी दादरी के जनता कॉलेज से, और हाल फिलहाल काफ़ी सारे शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ये जुड़े हुए हैं। उनके साथ उनके जो काम हैं, उनका जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है, उनको कहीं ना कहीं निखारने का काम कर रहे हैं। तो इन्हीं से ज़रा जानेंगे कि किस तरह का बच्चा किस स्ट्रीम में जाए। पहले हम बात करेंगे 10वीं से, 10वीं के बाद क्या कुछ करे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और यहाँ पर जो आज हम बात कर रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो स्वागत है सर आप। हाँ, सबसे पहले मैं तो वीटीएस लाइव का जो है धन्यवाद करूँगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो है आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, और वैसे ही नहीं, चाहे कितना ही आईटी का ज़माना हो, लेकिन आज भी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स बड़ी शंका के घेरे में रहते हैं कि मैट्रिक कर ली है, अब क्या करें। पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं, +2 कर ली है तो क्या करें, और ये श्रृंखला चलती रहती है। जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तब भी पेरेंट्स के मन में ये सवाल रहते हैं कि हम बच्चे को किधर डालें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नींव है वो 10वीं से स्टार्ट होती है। रिजल्ट्स आ चुके हैं, अगर पेरेंट्स बिल्कुल सटीक निर्णय अपने बच्चे के साथ विचार विमर्श करके ले लेते हैं 10वीं में, तो शायद मैं मानता हूं कि बच्चे का करियर जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे केसेस जो है मैंने अपने जो करियर है, अपनी जो सर्विस है उसके दौरान पाए हैं कि +2 जो है वो कॉमर्स से कर लेता है, लेकिन बाद में वो स्ट्रीम चेंज कर जाता है। +2 साइंस से है, फिर वो कॉमर्स की तरफ आ रहा है। साइंस का विद्यार्थी CA की तरफ जा रहा है, वो ठीक है, उसमें मादा है, मेहनत करेगा, निकल जाएगा। हार्ड वर्क जो है वो सफलता ही कुंजी है निश्चित तौर पर। लेकिन आप मानिएगा कि अगर मैट्रिक के बाद अगर ये डिसीजन हो जाए तो कितना सटीक जो है परिणाम उसका मिलेगा। हम भी आज वही चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी सारे शैक्षणिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों का आपका जो एक्सपीरियंस है जो टीचिंग का। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 10वीं से स्टार्ट करते हैं सर, 10वीं जब बच्चा कर लेता है तो क्या मार्क्स उसके इम्पोर्टेंट हैं कि उसको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, या फिर बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, और किस तरह का बच्चा कौन सी स्ट्रीम चूज करे, थोड़ा सा हमारे अगर दर्शकों को आप गाइड कर पाएँ। हाँ, बड़ा सटीक प्रश्न है। मैं भी जो है वो 2 बच्चों का पिता हूँ, मेरे सामने भी ये स्थितियाँ आई हैं। निश्चित तौर पर जब मैट्रिक बच्चा कर लेता है उसके सामने पहला स्टेप है कि वो किस स्ट्रीम में जाए। तो सबसे पहले तो हमें बच्चे की जो काबिलियत है उसकी तरफ देखना चाहिए, मार्क्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मार्क्स, उसके बच्चे का इंटरेस्ट और मार्क्स में अगर डिसीजन गलत हो गया, मिसमैच हो गया, तो निश्चित तौर पर जो फ्रस्ट्रेशन की जो स्थितियाँ आज हम देख रहे हैं, बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, ये शायद उसी का ही कारण मैं समझता हूँ। तो पहले तो हम बच्चों के इंटरेस्ट को पूछे कि वो कहाँ जाना चाहता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑब्जर्व करें। इसके लिए मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा कि उनको कुछ बिज़नेस हाउसेस के साथ में मैच करवाया जाए, उनको लागतों के बारे में जो है बताया जाए,
कुछ हॉस्पिटल्स की विज़िट कराई जाए, कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स की विज़िट कराई जाए, और जो हम कहते हैं कि जो मीडिया की तरफ जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी तरफ उनका विजिट कराया जाए, और वहाँ पर हम ऑब्ज़र्व करें कि विद्यार्थी जो कहाँ इंटरेस्ट ले रहा है। कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा जो है कॉमर्स ले ले, लेकिन जब वो बिज़नेस की बात होती है उसको पैसे के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वो वेस्टेज कर रहा है, उसको कॉस्ट का नहीं पता, तो शायद मैं मानता हूँ कि वो डिसीजन गलत हो जाएगा अगर बिजनेसमैन के लड़के ने, जिसके बच्चे का इंटरेस्ट ही कॉमर्स में नहीं है, और उसको ज़बरदस्ती वो कॉमर्स डाल देता है। तो जी सर, तो पहले एक स्ट्रीम से हम स्टार्ट करते हैं। आर्ट्स का जो बच्चा होगा, किस प्रकार का उसका पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए, किस प्रकार से अगर कोई भी बच्चा आर्ट्स चूज़ करता है तो उसका इंटरेस्ट किस प्रकार का होना चाहिए, तो ताकि बच्चे भी समझ पाएँ कि अगर उनका इंटरेस्ट आपके जो जवाब हैं उनके साथ अगर मैच करता हो तो वो शायद आर्ट्स की तरफ चले जाएँ। और जो कॉमर्स का अगर हम बात करें तो कॉमर्स में किस तरह का इंटरेस्ट बच्चे का होना चाहिए ताकि वो कॉमर्स ले। और साइंस में भी अगर दो अलग अलग वहाँ पर भी पार्ट बनते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल, किस प्रकार का वहाँ पर भी इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आर्ट्स से स्टार्ट करते हैं सर, और फिर कॉमर्स और साइंस साइड की तरफ चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे हम आर्ट्स के विषयों को अगर देखते हैं तो एक ज़माना था जब आर्ट्स का विद्यार्थी इसलिए जो है वो थोड़ा सा आगे चला जाता था कि उसको इंग्लिश जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में तो विशेष तौर पर बहुत कम इंग्लिश जानते थे लोग, तो इसलिए वो इंग्लिश को पूरे जैसे कॉलेज तक पढ़ता था तो इंग्लिश में उसमें तारतम्य बैठ जाता था, और गांव में कहते थे कि इस बच्चे को इंग्लिश आ गई है। लेकिन आज ज़माना जो है, मैं कहता हूँ, बिल्कुल बदल गया है। आज सभी जो है आईटी युग के कारण जो है मोबाइल से जुड़े हुए हैं, तो उसकी वोकेबलरी मैं मानता हूँ कि 500-600 शब्दों की वोकेबलरी तो उसके पास ऑलरेडी है। और हम जहाँ जगह जगह पर मार्केट में देखते हैं सभी होर्डिंग्स जो इंग्लिश में है, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे इधर घूमें, तो उनको बहुत सी जानकारियाँ एटलीस्ट इंग्लिश का जो लैंग्वेज का कंसेप्ट है वो ख़त्म हो गया है, और जो हिंदी है वो तो मातृभाषा है ही, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालती है। जब हम अन्य विषयों की ओर आते हैं तो एक ज़माना था जब गांव का जो एक बिल्कुल वृद्ध आदमी था वो ये महसूस करता था, बच्चे को ये समझाता था, देखिए पूर्व की तरफ से जो है सूर्य निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है, नहीं सूर्य घूम रहा है, लेकिन देखिए अब कितना ज़माना चेंज हो गया है। इन बातों पर शायद हमें हंसी भी आती होगी। तो ज्योग्राफी के बहुत से एस्पेक्ट्स, इस एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन की बात आती है उस पर विद्यार्थी ऑलरेडी जानता है। हिस्ट्री में जितना भी आजकल राजनीतिक दृष्टिकोण है वो काफ़ी हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स जो है एक छोटे से बच्चे को समझा देता है। और जो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट है निश्चित तौर पर आज विद्यार्थी को ये जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो विषय है वो रियली एक इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, और जितने भी हमारे विकास के एस्पेक्ट्स हैं वो अर्थशास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं। मनी मैनेजमेंट वो सीख लेता है, तो इसको एक स्किल माना गया है। तो अगर हम आर्ट्स की तरफ बच्चे को डालना चाहते हैं तो कम से कम ये ज़रूर देख लें कि वो इकोनॉमिक्स में विशेष तौर पर जो है इंटरेस्ट रखता हो। और बॉयज़ के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और गर्ल्स में अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट की तरफ जाता है, लड़कियां अगर इवेंट मैनेजमेंट की तरफ जाती हैं तो होम साइंस विषय को वो ज़रूर लें, क्योंकि होम साइंस के जो विषय हैं वो उसको एक अच्छी गृहिणी भी बना देते हैं, और उसकी बड़ी डिमांड है, उसमें वो एक इवेंट मैनेजर एक अच्छा बन सकती है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी, तो ये तो रहे आपके सामने आर्ट्स के ऑप्शन। और अगर हम बात करें सर कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स तो आपका सब्जेक्ट भी रहा है, आप डिपार्टमेंट के हेड भी रहे हैं जनता कॉलेज में, तो क्या कहेंगे एक कॉमर्स कौन सा बच्चा ले ताकि वो कॉमर्स में आगे बढ़ कर के कहीं सीए बन पाए, सीएस बन पाए और बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाल सके? हाँ देखिए, बिल्कुल सही है। अभी हमें सबसे पहले तो कॉमर्स के विषय को अच्छी तरह से जो स्ट्रीम है उसको समझना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ 40 साल पहले जो कॉमर्स थी और आज जो कॉमर्स है बहुत चेंज आ गया है, क्योंकि कॉमर्स जो शब्द है उसको नहीं बदल सकते हैं। कॉमर्स अब बेसिकली वो ई कॉमर्स हो गई है, और कॉमर्स के जितने एस्पेक्ट्स हैं, जो बैंकिंग था वो ई बैंकिंग हो गया, जो मार्केटिंग था वो डिजिटल मार्केटिंग हो गया। और आप ये देखिएगा कि जब हम ई बैंकिंग की बात करते हैं तो फिर हम साइबर क्राइम की तरफ जो है वो चले जाते हैं, उसकी भी जानकारी ज़रूरी है। और ये जो विषय है कॉमर्स का, उसमें जब अकाउंटेंसी की बात आती है तो एक समय था जब अकाउंटेंसी सीखने वाला विद्यार्थी उसके ऊपर ये लांछन तक लगा दिया जाता था क्या मुनीम बनेगा क्या, लेकिन आज वो बात नहीं है। जो सीए इंस्टीट्यूट्स है उसने कुछ हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो बना दिए हैं, और अब जो सीए करने वाला विद्यार्थी है वो विदेशों
तक सारी अकाउंटिंग को संभाल सकता है, वो सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन जाता है, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज दी जाती है, डिजिटल मार्केटिंग का जो उसको ज्ञान दिया जाता है, और कंप्लीट मैं मानता हूँ कि ई बैंकिंग है, टेली, ऑनलाइन जितना भी सिस्टम है अकाउंटिंग का वो सीए के दौरान कर लेता है। तो एक सीए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इसके साथ साथ एक प्रोफेशनल कोर्सेज के रूप में अगर हम देखें तो कंपनी सेक्रेटरी भी एक अच्छा कोर्स है, और इसके साथ साथ कॉस्ट का जो मैनेजमेंट करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये भी आज के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है। जब तक प्रोडक्शन सेक्टर जो है कभी जब तक विकसित नहीं होगा तो मैं मानता हूँ कि देश का विकास नहीं होगा, और प्रत्येक सरकार जो है प्रोडक्शन सेक्टर को जो आगे लाना चाहती है, और इसके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ये भी प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें भी विद्यार्थी को +2 के बाद में जो है वो डाला जा सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी, तो यहाँ पर सर क्या बच्चे का कहीं बिजनेस बैकग्राउंड होना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कोई भी बच्चा इसके लिए अपने आप को एनरोल कर सकता है? क्योंकि 10th के बाद बच्चा बड़ा ही दिमाग से इतना परिपक्व नहीं होता कि वो समझ पाए कि कौन सी कॉस्ट अकाउंटिंग है, कैसे सीए बनेगा, कैसे सीएस बनेगा, लेकिन उसका एक मन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ होती है कि आगे बिजनेस करना है या कुछ करना है। तो क्या पहले से बिजनेस बैकग्राउंड बच्चे का होना चाहिए, पारिवारिक बिजनेस बैकग्राउंड का होना चाहिए क्या? देखिए, बिल्कुल एक ये सामान्य सी बात है कि जो जनरल आईक्यू है उसमें तो हम ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करके थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। कोई भी ऐसी मतलब मैं मानता हूं कि हमने ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जिनके परिवार में कोई पढ़ने वाला नहीं था और वो विद्यार्थी जो है वो सिविल सर्वेंट हो गया। ऐसे विद्यार्थी जो है मैंने देखे हैं जिनके यहाँ कोई बिजनेस नहीं है लेकिन वो सीए कर गए, जिन्होंने शायद सीए का नाम भी नहीं सुना था। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में कभी कोई मेडिकल ग्राउंड का कोई आदमी नहीं था, उनके परिवारों से मैंने MBBS MS जो देखे हैं, और जो विदेशों में जो है यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल साइंस में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, मैं ऐसा देख रहा हूं। तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, बिजनेस की कोई बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो उसमें इंटरेस्ट ले, बेसिक बात है रुचि की। बेसिक बात यह है कि आपको अगर बिजनेस करना है और आगे अपने आप को बढ़ाना है उसी बिजनेस में, तो जाहिर सी बात है 10th के बाद कॉमर्स लाइन में आ जाइए और कॉमर्स लाइन लेकर के और आगे बढ़िए। आपका भविष्य जरूर कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि उज्जवल होगा। आप काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सीखेंगे, बहुत सारे आगे रास्ते खुलते हैं। तो 10th के बाद अगर कॉमर्स लेते हैं तो यह आपका इंटरेस्ट है। अगर आप बिजनेस का इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर कॉमर्स लीजिएगा। बात करते हैं सर साइंस की। साइंस में क्या बच्चा जो है, क्योंकि आजकल देखते हैं हम कि कोई भी अगर पेरेंट्स से अगर हम बात करें तो पेरेंट्स यही कहते हैं साइंस साइड ले लो, साइंस स्ट्रीम ले लो, चाहे मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो, क्योंकि यही एक ऑप्शन बचता है। कॉमर्स की तरफ और आर्ट्स की तरफ आजकल बच्चे को कम कर रहे हैं कि जितना कम से कम उधर जाया जाए। पहली चॉइस पेरेंट्स की होती है कि साइंस को ही चूज किया जाए और उसी में आगे बढ़ा जाए। तो ऐसे में बच्चा अपने पेरेंट्स को भी कैसे कन्विंस करे कि दूसरी लाइनों में जाना है, पहला तो सवाल मेरा यही है। और दूसरी बात ये कि साइंस में कौन जाना चाहिए, किसका इंटरेस्ट कैसा हो, तब वो साइंस साइड ले। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जब साइंस और कॉमर्स में जो इस तरह का अंतर्द्वंद होता है उसमें पेरेंट्स बीच में फंस जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बिल्कुल साफ तौर पर अपने जो जनता है, जो सुनने वाले हैं, उनको बताना चाहूँगा। बेसिक बात है स्किल्स की। साइंस का विद्यार्थी है, उसने अगर फिजिक्स का ज्ञान ले लिया, केमिस्ट्री का ज्ञान ले लिया, लेकिन उस ज्ञान को अप्लाई करने की स्किल नहीं रखता है, तो शायद वो जो ज्ञान है वो अधूरा है। अब देखिए, आजकल जो है अडल्ट्रेशन का कितना ज़माना है, कितना मिलावटी सामान मिल जाता है। और एक तरफ जो है साइंस का जो अगर पोस्ट ग्रेजुएट है वो अगर केमिकल्स को किस तरह से यूज़ करके हम अडल्टेंट टेस्टिंग कर सकते हैं, अगर वो स्किल उसमें नहीं आती है तो उसका जो साइंस का ज्ञान है वो अधूरा है। तो ये जो मैनेजरियल स्किल है ये बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट के साथ साथ जो स्किल्स हैं उसको बिल्कुल समय के अनुसार उसमें पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, फॉरेंसिक साइंस है, रोबोटिक्स है, सभी में क्या है मैनेजरियल स्किल की ज़रूरत है। और जहाँ पर क्या है कि जब LLB की बात आती है तो कानून की जो कानून का ज्ञान है वो एक अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान को किस तरह से स्किल के बेस के ऊपर
प्रॉपर टाइम के ऊपर उसको अप्लाई कर देना है, तभी आप डिसीजन को अपने फेवर में ला सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैनेजमेंट एजुकेशन है, रियली ये मैनेजमेंट एजुकेशन जो है विद्यार्थी को बहुत ही विजनरी बनाती है। इसके लिए जो कॉमर्स है उसके साथ साथ पर्टिकुलरली उस एरिया में जो मैनेजमेंट एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी हो गई है आजकल। और मैनेजमेंट एजुकेशन इतनी ज़रूरी है कि MBA में स्पेशलाइजेशन तक शुरू हो गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं, मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं, फिर मार्केटिंग में नए नए एरियाज़ आ गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बात होने लग गई है। तो हम कहें कि जब भी हम किसी बात का चयन करें तो इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि हमारा कोर्स 2 साल में पूरा होगा, 4 साल में पूरा होगा, उस समय मार्केट का क्या सिनेरियो होगा। इस बात को भी ज़रूर एनालाइज करके पेरेंट्स अपने बच्चों को दाखिला दिलाएं, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक बात है। और साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में कौन से बच्चे जाने चाहिए? हाँ, साइंस में वो विद्यार्थी जाने चाहिए बेसिकली वो जो नेचुरल लॉज हैं उसमें फेथ रखते हैं। अगर कोई विद्यार्थी है वो बिल्कुल जैसे कॉमर्स के विद्यार्थी की तरह उसमें फ्लक्चुएशंस करता है कि चलो गलती हो जाएगी तो हम ठीक कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, साइंस में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लॉ है, क्योंकि वो नेचुरल यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको मान के और उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत से विद्यार्थियों को ऐसे देखा है कि उनमें स्पिरिचुअलिटी होती है और उसमें म्यूजिक की तरफ टेस्ट होता है, लेकिन वो साइंस ले लेते हैं और फिर वो मिसमैच हो जाता है, वो उनको स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। साइंस तो एक किस्म यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको उसको मानना पड़ेगा और उसमें जो पढ़ाई है उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि ये जो नियम है मैं रोज़मर्रा के कामों में किस तरह से उसको अप्लाई कर सकता हूँ और उस ज्ञान को मैं किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें अप्लाई करके देश के उन्नति में अपने इस ज्ञान को जो है योगदान के रूप में दे सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे कि 10th के बाद किस प्रकार से आप अपने जो IQ है उसको चेक कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने इंटरेस्ट को चेक कर सकते हैं। सर एक लास्ट सवाल हम लेंगे, क्योंकि 12th के बाद सबसे बड़ा जो सवाल रहता है कि क्या करें हम, क्या सिंपल ग्रेजुएशन करें या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ आगे बढ़ जाएं। तो उसमें क्या कहेंगे सर कि बच्चे को किस प्रकार से, क्या आज के दिन का जैसे हम सिनेरियो देख पा रहे हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है, तो क्या एक सिंपल ग्रेजुएशन अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो उसके लिए बेहतर रहेगी या फिर उसको भी प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ ही जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो आज का युग है उसके हिसाब से बिल्कुल आपका सटीक प्रश्न है और ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी भी है। लगभग 39 साल का जो मेरा टीचिंग करियर रहा उसमें मैंने पाया कि मैं पर्टिकुलरली कॉमर्स एजुकेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जिन बातों को लगभग मैंने 25 साल पहले जो रिकमेंडेशंस दी थी कि कॉमर्स एजुकेशन को इस तरह से प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है, वो रिकमेंडेशंस पिछले 2-3 साल पहले ही यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आगे लेके आई हैं। तो मैं मानता हूँ अगर वो बहुत समय पहले अगर कर दिया जाता तो शायद कॉमर्स एजुकेशन बहुत अच्छी एजुकेशन मानी जाती। देखिए वो समय था जब मैंने अकाउंटेंसी को पढ़ा, वही अकाउंटेंसी अगर आज विद्यार्थी पढ़ रहा है। एक ज़माना था जब मुनीम जो है इंडियन सिस्टम में अकाउंटेंसी करते थे, आज पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो गई। अगर कॉमर्स का विद्यार्थी अगर अकाउंटिंग में टैली को नहीं सीखेगा तो ख़त्म हो जाएगा, अगर बैंकिंग में जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसको नहीं समझेगा तो ख़त्म हो जाएगा। उसको साथ साथ साइबर क्राइम, साइबर अवेयरनेस के बारे में भी जानना पड़ेगा। और मैं यूनिवर्सिटीज़ को, सरकारों को बधाई देना चाहूँगा इस बारे में, उनका धन्यवाद ही रहूँगा कि आज पर्टिकुलरली कॉमर्स एजुकेशन में ये विषय आ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात होने लगी है, ई बैंकिंग की है, जितने नए नए कानून आ गए हैं उन सबको समाहित कर दिया गया है। निश्चित तौर पर कॉमर्स का भविष्य जो है उज्जवल होगा। और मैं कहता हूँ कुछ कानूनों को तो रियली जो है आर्ट्स के स्टूडेंट्स को और साथ जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो विद्यार्थी जब कहीं भी सर्विस में जाएगा तो वहाँ पर वो एक एम्प्लॉयर के रूप में भी रहेगा, एम्प्लॉय के रूप में भी रहेगा। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन को समझे, वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, जो सोशल ऑर्डर है उसको बनाए रखने के लिए कौन से एस्पेक्ट्स हैं, ये सब सोशोलॉजी की नॉलेज भी उसको दी जानी चाहिए। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इस तरह का प्रयास शायद किया गया है और मैं मानता हूँ अच्छा प्रयास है। जी, तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, सर ने काफ़ी डिटेल में बताया है। हालांकि मैं आपको समराइज़ करके उसको बता देता हूँ कि प्रोफेशनल कोर्सेज आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि सर ने हर तरह की फील्ड्स की
बात की है, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, चाहे आर्ट से रिलेटेड हो, आपका जैसा इंटरेस्ट है वैसे ही इंटरेस्ट के साथ आप आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन भी करते हैं तो भी आपको प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपको अपने स्किल को डेवलप करना है, आपको अपने स्किल्स को बहुत ही अच्छा बनाना है, तो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज चाहिए होंगे। तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वो प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपको करने पड़ेंगे, और अगर आप पहले ही प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं तो आगे रोज़गार की जगह पर आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं अच्छा रोज़गार मिल सकेगा और आप अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो बात है, आई थिंक सर बता रहे हैं जी। बिल्कुल सर, यही है। मैं अगर इसको समअप करूं तो ये कहना चाहूँगा, पेरेंट्स को एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि जैसे ही बच्चा जो है वो मैट्रिक का जैसे रिज़ल्ट आ गया है, अब उसके साथ बड़े प्यार से दुलार से बैठकर उसके इंटरेस्ट को ज़रूर भापे कि वो कहाँ जाना चाहता है, क्या स्ट्रीम लेना चाहता है, और साथ साथ जो है कुछ विशेषज्ञों से साथ बैठकर सलाह मशवरा ज़रूर करें। इस मामले में कोई जल्दी ना करें कि मेरा पड़ोसी का बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग की साइड में जा रहा है तो हमारा बच्चा भी इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। मैं खुद यहाँ पर एक अपने खुद के इस मैसेज से आपको बताना चाहूँगा कि मेरे 2 बच्चे, मैं खुद जो है कॉमर्स का ज्ञान रखता हूँ, लेकिन मेरे दोनों बच्चों में से किसी ने कॉमर्स नहीं ली। मेरी इच्छा थी कि एक बच्चे को सीए बनाऊँ, लेकिन उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, इसलिए मैंने उन पर कोई प्रेशर नहीं बनाया, और वो अपने अपने क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग लाइन में, और उन्होंने भी अलग अलग ब्रांचेज जो है वो का चयन करते हुए आज वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम भी आप लोगों को यही कहेंगे कि पेरेंट्स जो है बच्चे पे ज़्यादा दबाव ना बनाएं और बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने विषयों को चूज़ करे। एक बार मैं आपको समअप करता हूं, पूरा का पूरा संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर 10th आप क्लियर कर चुके हैं तो परसेंटेज आपकी इतनी मायने नहीं रखती है, आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ, इस तरह की चीज़ों में है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर के अपना जो भविष्य है उसको आगे बढ़ाइए। और अगर आपका इंटरेस्ट है कि कहीं कहीं बिजनेस करना है आपको, और बिजनेस के प्रति आपको लगाव है, या फिर किसी बिजनेस को संभालने का आप इच्छा रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कॉमर्स स्ट्रीम को चुनना चाहिए। और यदि आप कुछ नई चीज़ों की खोज करना चाहते हैं, साइंस के नियमों को अगर आप मानते हैं, तो आपको उस साइंस स्ट्रीम की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि नई खोजें भी हो सकें। और जैसे कि हमने बात स्टार्टिंग की थी कि 12th के बाद भी क्या कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि आप सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो क्यों ना पहले ही पैसा भी बचाया जाए और प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ बढ़ा जाए। तो ये कुछ समअप है आज का जो हमने बातचीत की है MK जैन सर से, और काफ़ी बेहतरीन इनकी नॉलेज रही है, और काफ़ी सालों से इनकी जो टीचिंग, जैसे सर ने वो बताया 39 साल से इनका एक्सपीरियंस है, और उस 39 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ इन्होंने शेयर किया है। काफ़ी सारी शिक्षण संस्थाओं के साथ ये अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो अब आप शायद समझ चुके होंगे। और एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं, काफ़ी सारे दूसरे जो विषय हैं, उपभोक्ता कानून के बारे में इनको काफ़ी अच्छी जानकारी, हमने आपको पहले भी एक इंटरव्यू में इनका दिखाया था जिसमें हमने उपभोक्ता कानून के बारे में बात की थी, और साथ ही साथ RTI की जो जानकारी है वो भी इनको काफ़ी है। आने वाले समय में आपको उसकी भी जानकारी पूरी करवाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से RTI का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बस चैनल के साथ बने रहिएगा। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा समय दिया और इतनी अच्छी नॉलेज दी है आपने। रियली VTS लाइव जो है बहुत अच्छी सेवाएं समाज के लिए कर रहा है, और एक सही समय पर एक सटीक जो विषय का चयन करके ये समाज के लिए बहुत बड़ी सेवा, मैं ऐसा मानता हूं। और इसमें मैं अपनी कुछ बातें साझा कर पाया, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से निकला हुआ एक विद्यार्थी रहा हूं, और किस तरह की दिक्कतें पेरेंट्स को आती हैं। उस ज़माने में लगभग 40 साल पहले की अगर मैं बात करूं, आज तो ठीक है जानकारी जुटाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ में पूरा लाड प्यार के साथ में लगाव करते उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर ना थोपें। अन्यथा बच्चा जो है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से आजकल इतना मजबूत नहीं है, बच्चों को आप जब पूरी तरह से मजबूत करने के लिए उसकी समय समय पर बढ़ाई ज़रूर करते रहें। मैं VTS लाइव का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सर, और आशा है कि हम दोबारा भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो दोबारा फिर कभी किसी दूसरे विषय पर भी हम बात करेंगे। आज का विषय यही था कि 10th के
बाद क्या स्ट्रीम चुनें और 12th के बाद आप क्या कुछ अपना जो लाइन है वो चुन सकते हैं कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज पे जाएं या सिंपल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो चीज़ें हैं आप उनको करें। तो आप शायद समझ चुके होंगे और आगे भी इसी तरह की जो जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जल्द ही आपको RTI और जो उपभोक्ता कानून है उसके ऊपर भी सर से ज़रूर बात कराएंगे और दोबारा से आपके सामने हम हाजिर होंगे। तो अभी बस इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। तो आप अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपने इतना देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये जो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही, आने वाले समय में नई सूचनाओं के साथ जल्द ही मिलेंगे। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।